जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF ASI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज हम करेंगे इंग्लिश का एक क्लास। इससे पहले हम लोग इस क्लास को शुरू किए थे, मगर ये एक क्लास करके हम छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत सारा मेरे पास कमेंट आया था कि सर ये कैसा किस तरह से पढ़ा, मतलब किस तरीक़ा से पढ़ा रहा है सर। तो देखिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से मेरे पास कुछ मैसेज आया जिन्होंने बताया नहीं सर ये क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो ये क्लास है, शायद आप समझ पाए होंगे, ये है इंग्लिश तड़का वाला क्लास है। इसमें क्या है, इसमें आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो आपका अनसीन पैसेज आते हैं उसको करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। साथ में आपका फिल इन द ब्लैंक्स और इंग्लिश में आपको नॉलेज में बहुत सारा नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं ना, तो उस चीज़ को हम ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ के चला जाते हैं, मगर इंग्लिश को इंग्लिश जैसा पढ़ना है, इंग्लिश को तोड़ना है, तोड़ के उसका पानी निकलना है। ठीक है, तो वो पानी कैसे निकल के हम पढ़े, उस चीज़ को हम फिर से शुरू कर रहा है। फर्स्ट क्लास तो हुआ था, मगर ये समझ लीजिए ये भी फर्स्ट ही क्लास है, मगर ये इसमें समझना है। तो चलिए, बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, ये क्लास को आपको अच्छा लगने से आप लास्ट में पक्का लाइक करके जाइएगा, और नहीं लगने से पक्का डिसलाइक करके जाइएगा, और साथ में दोस्तों को भी बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये कहानी है कि 7 कैमल्स एंड 3 सॉन, इसका एक कहानी है। तो देखिए, इस कहानी में आपको तो लास्ट में इसका कहानी पता ही चल जाएगा कि कहानी क्या है। ठीक है, कहानी में हम नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ हम इंग्लिश को पढ़ा रहा है, समझा रहा है। अभी सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, समझना भी है। देखिए, इसमें क्या है, लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का अर्थ हमारा क्या हो गया कि ये बहुत पहले का घटना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस हमारा 3 तरह का होता है। जो टेंस होता है, ये टेंस हमारा 3 तरह का होता है। एक हो गया आपका, जो आपका पहले घट गया तो वो हो गया पास्ट, जो अभी जो चल रहा है तो उसको बोलता है प्रेजेंट, अभी जो घटेगा उसको बोलता है फ्यूचर। तो ये टेंस को आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या बोला, जो घट गया, तो घट गया मतलब हमारा हो गया पास्ट। तो ये जो घटना है पास्ट का है, क्योंकि हमको कैसे पता लगा पास्ट का है कि लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले का घटना है। तो बहुत पहले का घटना में हमको पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस में है पूरा सेंटेंस। तो देखिए, वो एक हो गया। देखिए, उसके बाद देखिए दे आर लिव्ड। ये तो लिव्ड, इसमें जैसे ही देखिए ये जैसे ईडी आ गया तो आपको और पता चल गया कि ये जैसे आपका ये आ गया तो ये आपका ईडी आ गया। पास्ट में कभी भी पास्ट का होता है टेंस में, तो वो क्या होता है, ईडी आता है लास्ट में। तो वो पास्ट का आपका जो थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है टेंस का, उस चीज़ को पता चल जाता है। तो लॉन्ग एगो दे आर लिव्ड एंड ओल्ड मैन। देखिए, इसमें आपको पता चलेगा एंड ओल्ड मैन, सॉरी एंड नहीं, एंड ओल्ड मैन। तो हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है, एक है ए और एन और एक है दा, है ना, DTH। तो हम लोग पढ़े हैं, हमारा इसमें वीडियो, इस यूट्यूब चैनल में वीडियो ऑलरेडी हमारा आर्टिकल का डाला हुआ है, तो उसको देख सकते हैं जाके। हम लोग जानते हैं कि जो ए कब बैठता है, जब कोई लेटर अर्थात नाउन का जो पहला जो शुरुआती लेटर कॉन्सोनेंट हो, या उसका जो प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का हो, तो उससे पहले ए बैठता है। और जो भावेल है, जो नाउन का पहले वाला वर्ड का पहले भावेल है या उसका जो साउंड भावेल जैसा है, तो एन का होता है। और दा क्या होता है, कोई सर्टेन केस में होता है, निश्चित केस में। तो देखिए, इसमें क्या है, एन ओल्ड मैन। तो इसमें OLD, ओ जो आपका है ना, ये ओ जो है आपका भावेल है, ये ओ का चलते क्या हुआ, ये जो एन आया। तो आप शायद इसमें समझ सकते हैं। देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन हमने करा दिया कि एन कब आता है, जब आपका आर्टिकल में जो नाउन जो होता है, मतलब देखिए कभी भी आर्टिकल बैठता है तो नाउन का पहले बैठता है। तो ओल्ड मैन, ये जो आपका आर्टिकल है, मैन को किसने, ओल्ड ने क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, तो ओल्ड क्या हो गया आपका, ये जो ओल्ड का जो ओ है, इसका चलते एन आ गया। ठीक है, अभी चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लॉन्ग एगो दे आर लिव एन ओल्ड मैन व्हिच इज दे आर सॉन इन ए डिजर विलेज। देखिए, उसका क्या है, हिज 3 सॉन इन ए डिजर विलेज, मतलब उसका 3 बच्चा था और कोई एक ऐसे सूखा गांव में थे। तो जैसे लोकेशन वाला बात आ गया, तो उससे पहले आपका जैसे देखिए
बड़ा बड़ा लोकेशन का पहले हम लोग जानते हैं कि इन आता है, तो इन आपका आ गया। देखिए, तो डीजर विलेज लोकेटेड इन द विजिनिटी ऑफ ए डिजर्ट। देखिए, दा क्यों आया, क्योंकि विजिनिटी ऑफ डिजर्ट मतलब एक हैजर्ड प्लेस, एक सर्टेन प्लेस, इसलिए आपका आर्टिकल दा आ गया। ही हैड 7 कैमल्स। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार शुरुआत से आपको बताते हैं कि लॉन्ग एगो दे आर, बहुत दिन पहले, दे आर लिव्ड एन ओल्ड मैन, मतलब वहाँ पे एक वृद्धा एक गांव में वास करते थे। उसका क्या था, 3 बच्चा था, और वो जो गांव में वास करते थे वो बहुत मतलब हैजर्ड प्लेस था, जो मरुस्थल बोलते हैं ना, मरुस्थल था। तो ही हैड 7 कैमल्स, उसका क्या था, 17 कैमल था। देखिए, जैसे ही यहाँ पे 7 आ गया, 7 के बाद क्या हो गया, कैमल्स, एस जुड़ गया। तो इसमें आपको जो प्लूरल और सिंगुलर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे 7 आ गया, इसलिए कैमल का पीछे एस जुड़ गया, तो आपका क्या हो गया, क्या बोल रहा है कि ही हैड 7 कैमल्स, उसका 17 कैमल था। एंड दे वेर, देखिए दे जैसे आ गया, इसमें प्लूरल है तो उसके साथ में वेर आ गया। कभी भी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, वाज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होने से उसके साथ वाज होगा, और प्लूरल होने से क्या होगा, उसके साथ वेर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या हो गया कि दे आर वेर ए मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम, अर्थात उसका वो जो गांव में जो विद्यावास करते थे, उसका 3 बच्चा था, उसका मेन सोर्स क्या था, इनकम का मेन सोर्स था कि वो जो 17 कैमल, वो 17 कैमल को क्या करते थे, उन्होंने रेंट में देते थे। देखिए, वो आगे वही चीज़ बोले हैं कि ही यूज टू रेंट आउट। देखिए, टू कभी भी टू यूज होता है, रेंट के साथ टू यूज होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ही यूज टू रेंट आउट कैमल एज ए मीन्स ऑफ शिपिंग इन द डिजर्ट, अर्थात कि डिजर्ट का अंदर में क्या है, सिर्फ शिपिंग करने के लिए, अर्थात उसको कैरी, सामान को कैरी करने के लिए उसको देते थे, ठीक है। वन डे ही पास हुए का अर्थ होता है जैसे मर जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पास एवे मतलब मर जाना, डेथ हो जाना। तो वन डे ही पास एवे, ही लेफ्ट ए विल, मतलब एकदा क्या हुआ, एक समय एक वृद्धा जब मर जाते हैं तो वो क्या छोड़ के जाते हैं, एक विल छोड़ के जाते हैं। लीव हिज एसेट फॉर हिज 3 सन, अर्थात वो विल में क्या था, उसके पास जो वो 17 जो कैमल था, जो 17 जो एसेट मतलब उसका एसेट मतलब वो 17 जो कैमल था, वो बच्चे के लिए छोड़ के गया। वो विल साथ में वो विल जो विल में लिखा हुआ था, ठीक है। अभी देखिए, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया कि आफ्टर द फिनरल, मतलब फिनरल का अर्थ होता है जो अंतिम क्रियाक्रम, ठीक है। आफ्टर द फिनरल अर्थात अंतिम क्रियाक्रम के बाद, एंड द अदर ऑब्लिगेशन मतलब जो आधार जो समस्या मतलब अलग जो समस्या था, वेर ओवर का मतलब जब खत्म हो गया, ठीक है। द 3 सन रीड द विल, अर्थात जो विल वो छोड़ के गया था, वो विल को क्या ने, वो 3 बच्चा ने पढ़ा। वाइल देयर फादर हैड डिवाइड ऑल द प्रॉपर्टी, क्या उसमें उसका फादर ने क्या किया था, डिवाइड कर गया था ऑल द प्रॉपर्टी, सब मतलब पूरा संपत्ति। ही हैड इनटू 3 इक्वल पार्ट, मतलब उसका संपत्ति क्या था, 17 कैमल था, और 17 कैमल क्या था कि उसको सॉरी गलत बोल दिया मैं इसमें, मतलब उसका फादर्स ने पूरा प्रॉपर्टी को इक्वल डिवाइड कर दिया था। ही हैड डिवाइड द 7 कैमल इन ए डिफरेंस वे, अर्थात उसका पिताजी हर संपत्ति जो उसका घर का प्रॉपर्टी था उसको सही ढंग से उसका डिवाइड किया था, सभी को इक्वल दिया था। मगर जो 17 कैमल था उसको उन्होंने डिफरेंट वे में क्या किया, उसको बांटा था। तो ठीक है, दे वो क्या कैसे बांटा था हमें पता करना है। दे वर नॉट शेयर इक्वली एमोंग द देयर, मतलब 3 एज ए 17 इन ए ऑड नंबर एंड ए प्राइम नंबर विच नॉट बी डिवाइडेड, अर्थात इसमें क्या बोल रहा है देखिए, मतलब इसको इन्होंने जो कैमल को इक्वली वो डिवाइड नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्योंकि ये था ऑड नंबर और जो प्राइम नंबर है इसलिए उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अलग तरीक़ा से डिवाइड किया था। तो कैसे डिवाइड किया था हमको उस चीज़ को पढ़ना है। तो देखिए हमारा इस चीज़ को पढ़ाने का तरीका को अच्छा लगने से पक्का बताइएगा। ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत आपका कारगर साबित होगा जब एग्ज़ाम में जब आपने ये करेंगे, आपका जो पैरा जंबल करेंगे
या जैसे आपने फिल इन द बैलेंस करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि द ओल्ड मैन हैड स्टार्टेड दैट द एल्डर सन विल हाफ एंड 7 कैमल। सॉरी, इसमें थोड़ा पेज अलग हो गया है, इसलिए आपको हम सही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, आज क्या है कि थोड़ा मैं वीडियो को जो सेटअप करके लेकर आया था थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए और हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्लास को। तो क्लास को आज यहाँ पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको इसको अच्छा से और समझा देंगे, बाकी जो ड्यू है। तो इतना तक आपको अच्छा लगने से आप बताइएगा, अच्छा नहीं लगने से तब भी बताइएगा। तो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने से वो भी बताइए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।